टू बॉल्स आर थ्रोन साइमल्टेनियसली। एक बॉल का नाम है ए, एक बॉल को हमने क्या बोला ए, वर्टिकली अपवर्ड, ए को फेंक दिया गया वर्टिकली अपवर्ड विद अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। जी एक बॉल हमारे पास ए थी, हमने उसको वर्टिकली अपवर्ड फेंक दिया ए बॉल को विद अ स्पीड ऑफ यू बराबर 20 मीटर पर सेकेंड। यहां तक तो हमने ये सीखा। फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से, किसी टावर वगैरह की छत से नहीं, ग्राउंड से। एंड बी, बी जो आपकी दूसरी बॉल है, बी वर्टिकली डाउनवर्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 40 मीटर विद द सेम स्पीड। मतलब इस बार ऊपर से भी बॉल को फेंका ही गया है, लेकिन u बराबर कितना, सेम स्पीड से फेंका गया है, ऊपर से भी ड्रॉप नहीं किया गया है। तो इस बार u 0 नहीं होगा, एक्सीलरेशन लेकिन पॉजिटिव है क्योंकि नीचे को होगा। अब भी एक्सीलरेशन है तो नीचे को होगा, तो यहां पर एक्सीलरेशन कैसा होगा आपका, माइनस के g होगा। जितनी बात समझ में आती है। अब इसने क्या कहा है, कह रहा सेम लाइन पर, अलोंग द सेम लाइन, ये दोनों एक दूसरे को मिलेंगी, इस लाइन में भेजा है। कह रहा है ठीक है, एट व्हाट पॉइंट्स डू द टू बॉल्स कोलाइड, किस पॉइंट पर दोनों बॉल एक दूसरे से कोलाइड करेंगी। और मैं पूछता हूं कितने टाइम बाद भी करेंगे, आप ये बताना, व्हेन, कब कोलाइड करेंगे एक दूसरे से, ठीक है ना। सवाल आपको समझ में आया, नहीं आया दोबारा बताता हूं। देखो सुनो, आपने एक काम किया, 40 मीटर गैप होगा बीच का, देखो लिखा हुआ है क्या, कह रहा बी वर्टिकली डाउनवर्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 40 मीटर। जो बी बॉल है इसको जो फेंका गया है वो 40 मीटर की हाइट से फेंका गया है, जो बीच का सेपरेशन है कितना है, 40 मीटर है, ठीक है ना, बिल्कुल सही बात है। दोबारा सुनो सवाल को जी, देखो 40 मीटर का सेपरेशन हो गया जी, हो गया। नीचे से 20 की स्पीड से बॉल फेंक दी, ऊपर की 20 की स्पीड से बॉल फेंक दी, एक ही लाइन फेंकी, बताओ कब मिलेंगी, एक सवाल। बताओ कहां मिलेंगी, दूसरा सवाल। कहां का मतलब क्या है, अरे ये बता दो बीच का सेपरेशन 40 मीटर है तो यहां से कितनी दूरी पर मिलेंगी। मान लो जी, मान लो कि मैं कहता हूं कि यहां से x डिस्टेंस पर बॉल मिल जाती है, यहां से x डिस्टेंस पर क्या होता है, दोनों बॉल आपस में मिल जाती हैं जी, ठीक है। अगर मिल जाती हैं तो जी, मिल जाती हैं तो इसको तो चलना पड़ेगा x, इसको तो चलना पड़ेगा x और उसको चलना पड़ेगा 40 माइनस x। इतनी बात सबको समझ में आती है जी, बिल्कुल कॉमन सी बात है ये तो। भाई जब मान लो 10 पे मिल रही है, मान लो 10 मीटर में मिल रही है, मान लो, तो ऊपर वाली को तो 30 चलना ही पड़ेगा, ठीक है ना, मतलब 40 माइनस 10, ठीक है जी। सवाल ये उठता है जी, ये जब कब मिलेंगी जी, मेरी बात सुनो। जब सवाल उठता है ना, एक बॉल ऊपर से छोड़ी गई, एक नीचे से फेंकी गई, या ऊपर से थ्रो और नीचे से दोनों थ्रो कर गई, दोनों तरफ से थ्रो की गई, तो सवाल ये उठता है कब मीट करेंगी, कब कोलाइड करेंगी, कब। तो दोनों के लिए टाइम सेम होता है जी, समझ में नहीं आ रहा है। मैं कहता हूं जी कोलाइड करेंगे 5 सेकंड बाद। अब इसके लिए 5 सेकंड कोई अलग तो होने की नहीं, इसके लिए दोनों के लिए 5 सेकंड, तो 5 सेकंड रहेगी। आपने कहा जी बात तो सही है। तो इसका मतलब इस सवाल में सबसे मेन बात यह है कि दोनों के लिए टाइम जो रहेगा वो सेम रहेगा, टाइम ऑफ कोलिजन। 19.6 मीटर किसी बच्चे का जवाब आया है, तो भाई साहब आपका जवाब है गलत, ठीक है ना। पता नहीं अब क्या गलती कर रहे हैं आप, देखते हैं। चलो आप बस इस बात का ध्यान रखना है, ये चीज जो ये है ना, प्लस का साइन और माइनस का साइन एक्सीलरेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जी, ठीक है, हमें आता है। चलो तो आता है, सुनिए। आपके पास क्या है जी, आपके पास डिस्टेंस है, आपके पास u है, आपके पास a है, आपके पास इतने टाइम बाद हिट करा, t टाइम बाद, वो भी तो t टाइम बाद हिट करेगा। आपने कहा जी हमारे पास लगभग देखा जाए तो t भी है। वैसे हमारे पास टाइम है नहीं ना, हमारे पास डिस्टेंस है, लेकिन कहने के तो है ही। चलो जी ठीक है, बात करता हूं किसके लिए, पहले तो करता हूं फॉर अपवर्ड के लिए, ऊपर जाने वाली बॉडी के लिए, फॉर अपवर्ड मोशन। पहले बात करता हूं अपवर्ड जाने वाली बॉल के लिए, तो करते हैं जी बात। चलो जी, हम जानते हैं पहली इक्वेशन लगेगी नहीं, क्यों, क्योंकि हमें देखना है कहां मीट करेंगी। कहां के लिए तो दूसरी या तीसरी इक्वेशन लग सकती है, क्योंकि दूसरी और तीसरी में ही डिस्प्लेसमेंट है। लेकिन यार दोनों में टाइम सेम है, जो कि एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है जी, ठीक है। तो आप कहोगे इक्वेशन नंबर सेकंड ही लगा दो। चलो सेकंड, s बराबर क्या होता है, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये तो होती है इक्वेशन बेसिक। ऊपर को मोशन है जी, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ आपने बोला जी, मान लो ये x पहुंच पाई, u कितना है, अरे अभी छोड़ो, ut, इसे मैं ऐसे लिखता हूं अभी, सुनो, माइनस के हाफ gt स्क्वायर, बस ये समझाना चाह रहा था। समझ में आती है ना, ये तो भाई इतने सवाल करवा दिए तो समझ में आती होगी। s की जगह आपने रख दिया x, u कितना बेटा जी, भाई साहब u तो 20 और t है, मान लो t, और माइनस के हाफ, हाँ जी gt स्क्वायर, जी कितना जी, जी है आपका 9.8,
और ये कितना जी टी का हो गया स्क्वायर। जी समझ में आ गई बात। अब बताओ जी क्या करा जाए जी, इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लिया जाए। क्या मान लिया जाए इसको? इक्वेशन नंबर 1 मान लिया जाए। कुछ और जुगाड़ हो सकता है? ये जुगाड़ कुछ नहीं, इसको इक्वेशन नंबर 1 ही मान लो जी। मान लिया, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1। अब किसके लिए बात करें? फॉर डाउनवर्ड मोशन। फॉर डाउनवर्ड 32.9 नहीं बेटा नहीं, फॉर डाउनवर्ड मोशन देखते हैं। चलो किस कहाँ गलती हुई होगी तुम्हारी, आप देखना। फॉर डाउनवर्ड मोशन, डाउनवर्ड मोशन के लिए बात की जाए भाई साहब जी। डाउनवर्ड देख लो जी, ऊपर से चला है जी, ड्रॉप नहीं किया गया, ड्रॉप नहीं किया गया। तो s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर देखते हैं जी कितना चला होगा। आपने बोला जी देखो प्लस का होगा और इस बार प्लस का g होगा जी, बिल्कुल सही बात है। ऊपर से चला 40 माइनस एक्स जी, ठीक है। u कितना 20 और t कितना जी? t तो दोनों में सेम ही होगा, लेकिन मुझे नहीं पता कितना होगा। इन होगा 9.8 और ये क्या होगा? t का स्क्वायर जी, सही बात है। इसे कह दो इक्वेशन नंबर सेकंड जी, कोई इशू नहीं है। आप इक्वेशन नंबर सेकंड इसे कह दीजिए। 20.4 भाई कितने आंसर आएंगे तुम्हारे? नहीं है, ठीक है। बड़ा अच्छा लगा मुझे तुम गलत आंसर दे रहे हो। गलत आंसर देना भी एक अच्छी बात है, सीरियसली। सही आंसर में इतना मजा नहीं आता जितना गलत में आता है, क्योंकि लगता है तुम बहुत मेहनत कर रहे हो, तुम्हें आता नहीं है, तुम फिर भी लगे पड़े हो। दो बार आंसर आ रहा है तुम्हारा, बहुत बढ़िया। आ जाओ देख लेते हैं। यार मुझे क्या याद है, तुम मुझसे मत पूछा करो आंसर क्या है, मुझसे कहा करो ये सॉल्व कर दो, मुझे कोई आंसर याद नहीं है जी। ठीक है, एक ही रास्ता नजर आता है जी। देखो वेरिएबल कितने हैं? 1 2 नहीं 1 2 एक्स और टी, ठीक है। इक्वेशन कितनी है? ये वेरिएबल, 2 वेरिएबल, 2 ही वेरिएबल है, 2 ही इक्वेशन है, सोल्व हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। एक काम करो, दोनों को ऐड कर दो जी। हम दोनों को ऐड करेंगे तो x बराबर कितना आएगा? ये होगा 20t जी, बिल्कुल माइनस के जी, बिल्कुल हाफ 9.8 ओके, और ये होगा t का स्क्वायर। दोनों को जब हम ऐड करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, हमने दोनों को कर दिया ऐड। इससे गया ये ओके, इससे गया ये ओके, तो भाई ये कितना हो गया? 40 और ये बराबर कितना हो गया? 40t, और भाई t बराबर कितना आ गया? 1 सेकंड। इसका मतलब ये जो मुलाकात होगी इनकी कितनी देर बाद होगी जी? 1 सेकंड के बाद मुलाकात जरूरी है सनम। ओके, तो 1 सेकंड बाद ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलेंगे। ओके, अब जी एक बात तो समझ में आ गई, 1 सेकंड के बाद मिलेंगे तो सही, लेकिन कहाँ? आपने कहा x पोजिशन पे, x की वैल्यू निकाल लो यहाँ से। चलो तो कर दो इसको यहाँ पुट। तो आपने बोला जी x बराबर होगा 20 इंटू के 1 माइनस के हाफ 9.8 इंटू टी का मतलब 1 का स्क्वायर। इसे 1 के स्क्वायर की ऐसी थी तैसी पुत्रा, हम नहीं मानते 1 के स्क्वायर कुछ भी। तो x बराबर आ गया कितना? 20 माइनस के 4.9। अरे आइए रे मेरे बच्चों, ये तो 15.1 है ना, 15.1 आ गया। ओके, तो ये आ गया 15.1 मीटर। ओके चलो जी, भाई बताओ रे कहाँ गलती रही तुम्हारी? गलती कहाँ रही आपकी? अब आप मुझे ये बता दीजिए कमेंट करके, ठीक है ना। ये आपको समझ में आया? अगर ये समझ में आया तो मैं आपको एक सवाल और देता हूं, और आपको मात्र 3 मिनट का समय दूंगा, आप उस सवाल को करके दिखाइएगा। ओके, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं फिर करता हूं। देखो जी, दिल्ली 2005 में आया हुआ सवाल है। क्या कहता है? फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर 100 मीटर इन हाइट, एक टावर है जिसकी हाइट कितनी है? 100 मीटर है। बॉल इज ड्रॉप्ड, एक बॉल को ड्रॉप कर देगा, इट मींस इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0, एंड एट द सेम टाइम, जी बाद की बात है वो तो। कुल मिला के 100 मीटर का एक ऊंचा टावर था, 100 मीटर का एक टावर था जी, ठीक है। इसकी हाइट कितनी है जी? 100 मीटर हाइट का एक टावर है। यहाँ से किसी बॉल को ड्रॉप कर दिया गया, ठीक है जी। क्या कर दिया गया? ड्रॉप। ही क्या है? आपका ग्राउंड है जी, ठीक है जी। यहाँ से हम एक बॉल को क्या कर देते हैं? ड्रॉप कर देते हैं। ड्रॉप किया है तो u बराबर है 0, लेकिन a बराबर होगा प्लस के जी, क्योंकि नीचे को आई है, ठीक है जी। उसके बाद कहता है क्या? कह रहा है एट द सेम टाइम अनदर बॉल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड विद अ वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकंड। बिल्कुल सेम टाइम पे एक बॉल दूसरी है जो ग्राउंड से प्रोजेक्टेड अपवर्ड की गई, अपवर्ड डायरेक्शन प्रोजेक्टेड की गई, फेंकी गई, थ्रो की गई, कितनी स्पीड से? 25 मीटर पर सेकंड से। अब भाई साहब a बराबर माइनस के जी होगा, क्योंकि वो डाउनवर्ड होगा, ये वेलोसिटी अपवर्ड है, ठीक है ना। यहाँ दोनों डाउनवर्ड है। ओके, ये भी डाउनवर्ड है, ये भी डाउनवर्ड है, यहाँ पे ये डाउनवर्ड है और ये क्या है? ये अपवर्ड है, ठीक है। इसे नेगेटिव लिया मैंने। फाइंड वेयर एंड व्हेन एंड वेयर द टू बॉल्स विल मीट। हमें ये देखना है कब और कहाँ ये दोनों बॉल्स आपस में मिलेंगी। मिलेंगे मिलेंगे, मूवी है कि मिलेंगे मिलेंगे, मूवी है एक, शाहिद कपूर, शायद करीना कपूर, ऐसा कुछ, बहुत पुरानी मूवी है। आ जाओ देखो जी, मान लो, नहीं क्यों मान लें जी, मान लो कि यहाँ मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे जी? x पे मिलेंगे। तो ये कितना डिस्टेंस होगा? आपने बोला जी 100 माइनस एक्स होगा। ओके, ये चला x, वो चला 100 माइनस एक्स, फॉर अपवर्ड मोशन। मुझे तो बहुत जल्दी करना था, भूल गया मैं तो भी। फॉर अपवर्ड मोशन, जल्दी जल्दी करते हैं।
पहले भी ऐसा सवाल करा चुका, आई थिंक आप तो खुद कर लोगे जब पहला आपने देख ही लिया। फॉर अपवर्ड मोशन भाई साहब जी ठीक है, यू डिस्टेंस कितना है देखो, कितनी फुर्ती से करता हूँ, x बराबर 25t इंटू माइनस के हाफ जी टी स्क्वायर, देखो ठीक है जी। अपवर्ड मोशन के लिए इक्वेशन नंबर कह दूँ फर्स्ट हो गई। फॉर डाउनवर्ड मोशन, अरे बता दो पक्का समझ में आ रहा ना ये, फॉर डाउनवर्ड मोशन, फॉर डाउनवर्ड सेकेंड, अरे बिल्कुल सेम नहीं है क्या पहले जैसा, फॉर डाउनवर्ड मोशन, ये तुम करा रहे हो तुम्हारी तौहीन है ये। फॉर डाउनवर्ड मोशन में क्या करें सर, आंसर है क्या 21.6 आंसर है क्या भाई, मुझे भी नहीं पता वैसे तो 21.6, चलो देखते हैं कितना आंसर है, मुझे याद नहीं बेटा, मुझे नहीं पता, आ जाओ। फॉर डाउनवर्ड मोशन जी देखते हैं, डाउनवर्ड के लिए कितना चला जी 100 माइनस एक्स चल पाया, जब ऊपर x चला, ऊपर वाला x चला तो 100 माइनस एक्स चला जी, बिल्कुल सही बात है, बराबर u कितना जी ड्रॉप किया गया, ओके तो 0t, अरे ut प्लस के हाफ g और t स्क्वायर, टाइम दोनों केस में सेम होगा। सबसे मेन बात यही होती है टाइम सेम होता है, क्यों, क्योंकि जब मैं कहूंगा ना 2 सेकंड बाद मिलेंगी तो उसके लिए भी 2 सेकंड इतना और इसके लिए भी 2 सेकंड इतना। भाई साहब दोनों इक्वेशन को जोड़ दो, जो कट जाए काट दो, यहीं जोड़ देता हूँ, देखो मैं कट गया जुड़ने से, ओके जुड़ गया जी, मतलब कट गया, तुम भी कट गए, ओके जी हम भी कट गए, तो कितना बचा जी ये 100 प्लस एक्स, ऐसे हुआ तो 100 बराबर जी ये इसमें जोड़ा तो कितना हुआ 25t, तो t बराबर आया 4 सेकंड जी। आपका एक पार्ट तो सही रहा, किसी ने 4 सेकंड जवाब दिया था, बच्चे ने 4 सेकंड बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है ना। उसके बाद क्या जी, बस और क्या, x निकालना है, पुट कर दो, आ जाओ यार, तुमसे कैलकुलेशन भी नहीं होती क्या, 25t माइनस के हाफ 9.8 इंटू टी का स्क्वायर, यही तो है। t की जगह क्या रखना, t की जगह रख दो 4 जी, ठीक है 4 का स्क्वायर, तो x बराबर 25 होगा 100 माइनस के 4.9 इंटू के 16, ठीक है ना। ओके तो चलो थोड़ा तिगड़म लगाते हैं, तिगड़म क्या लगाते हैं, तिगड़म कैसे लगाएं भाई, चलो जी तिगड़म लग गया तिगड़म तो जरूर लगाना पड़ेगा। ये क्या हो गया जी, और सुनो ज़्यादा उड़ता तीर नहीं लेते, फ़ायदा नहीं है, कैलकुलेशन थोड़ा सा कल से कर लेंगे, माइनस के, क्योंकि तुम्हें पता मेरा हाथ कच्चा है, 1/2 इंटू के 9.8 इंटू के 4 जा 16, ठीक है ना, ये होगा 8, ओके मतलब कि 4 2 जा 8, ओके तो x बराबर होगा 25, ओके 4 ले लिया कॉमन, माइनस के, अरे भाई कितना बचा 19.6, सही बात है ना। अगर समझ में आती है तो ऐसे बोलिए, देखो मैंने क्या करा, इस 8 को 2 गुना 4 लिख लिया, तो 9.8 इंटू 2 और ये 4 आए कॉमन, ठीक है ना, तो x बराबर आ गया 25 में से 19.4, ये कितने गए देखना जरा, 25 नहीं यार, 25 में से 5 गए 5.4, ठीक है ना 5.4, ठीक है, और x बराबर हो गया 4 चौक 16, 6 4 पंजे 20, 21.6 जी, 21.6 तो है नीचे से, और ऊपर से कितना होगा, आप बोलोगे ऊपर से होगा 100 माइनस एक्स, मतलब कि 100 माइनस 21.6 मतलब कितना जी 78.4 मीटर, देख लेना भाई जुगाड़ लगा, ओके ठीक है भाई, ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया, दोनों ही आंसर है, ये फ्रॉम बॉटम, ये फ्रॉम ग्राउंड, ये ग्राउंड से कह सकते हो आप, और ये जहां से आपने ऊपर से थ्रो किया फ्रॉम टावर, टावर है ना ये, हाँ टावर है, तो आप कह सकते हो फ्रॉम टावर, दोनों ही आंसर ठीक है, कोई इशू नहीं है भाई, बिल्कुल सही जवाब था आपका 21.6, ठीक है बेटा। चलो जी बहुत बढ़िया, आपको सवाल आ गए कौन से वाले, आपको सवाल में सबसे पहले मैंने सिखाया ड्रॉप करना छोड़ना, फिर मैंने सिखाया ऊपर फेंकना, अब मैंने दोनों एक साथ सिखा दिए कि आपने एक को ऊपर से छोड़ा नहीं, ऊपर से फेंका है छोड़ा आपकी चॉइस है, और नीचे से भी, मतलब दोनों मोशन एक साथ कब मिलेंगे, ओके। आपको मैं सवाल सिखा चुका, बस एक सवाल है फाइनली, क्या फाइनली बेटा बताओ, हाँ फाइनली हो गया, लेकिन मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहता हूँ, बस बहुत आसान सवाल है, आखिरी है, ओके करते हैं स्टार्ट, बस आखिरी सवाल है, ठीक है। सवाल कहता है क्या, अ बॉल इज ड्रॉप्ड, जी बिल्कुल ड्रॉप्ड, इट मींस u बराबर 0, कोई इशू नहीं है, फ्रॉम रेस्ट एट अ हाइट ऑफ 150 मीटर, एट अ हाइट ऑफ 150 मीटर, एंड साइमल्टेनियसली अनदर बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम रेस्ट, वो भी ड्रॉप्ड, ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट 100 मीटर अबाउ द ग्राउंड, एक बॉल है या कोई बॉडी है, कुछ भी जो आपका मन करे, ये आपका ग्राउंड हो गया जी, ठीक है, एक बॉडी थी जो आपकी 150 मीटर की हाइट से ड्रॉप करती गई,
ये आपका कितनी हाइट पे है, ये जी आपकी जो हाइट है वो 150 मीटर की हाइट पे है। यहाँ से चीज़ कोई ड्रॉप कर दी गई, u बराबर इतना और a बराबर प्लस के g होगा, ठीक है ना, बिल्कुल सही बात है। 150 मीटर की हाइट से ड्रॉप किया गया जी, ठीक है, h1 बराबर 150। दूसरी बॉल को जो ड्रॉप किया गया, दूसरी बॉडी को जो ड्रॉप किया गया वो किया गया आपका 100 मीटर की हाइट से, जो हाइट h2 आपकी 100 मीटर पे ड्रॉप किया गया। तो u बराबर 0 है, a बराबर प्लस के g है। देखो डेटा मैंने यहीं लिख दिया इसका, ठीक है ना। ये आपकी पहले वाली बॉडी है, ये आपकी दूसरे वाली बॉडी है। अच्छा, ड्रॉप किया गया तो इसने कहा क्या, कह रहा जी ठीक है आपने ड्रॉप कर दिया, बड़ा अच्छा लगा। व्हाट इज देयर डिफरेंस इन हाइट, व्हाट इज देयर डिफरेंस इन हाइट, आपको इनके हाइट में डिफरेंस बताना है, लेकिन कब जी, फिलहाल तो 50 का डिफरेंस है। फिलहाल तो कितना डिफरेंस है जी, फिलहाल तो जो डिफरेंस है वो 50 का है जी, बहुत अच्छी बात है, 50 का डिफरेंस है। अब मैं आपसे पूछता हूं, बताओ 2 सेकंड के बाद हाउ डज द डिफरेंस इन हाइट वेरी विद टाइम, 2 सेकंड के बाद कितना डिफरेंस रहेगा हाइट्स में जी। फिलहाल कितना डिफरेंस है जी, फिलहाल डिफरेंस है 50 का। तुम कहो तो कॉमन सेंस से करा दूं, अगर तुम कहो तो, और अगर कहते हो जी नहीं हमें तो कॉमन सेंस का यूज ही नहीं करना, ठीक है ना, हम तो यूज करेंगे फॉर्मूलों का। बताओ कॉमन सेंस या फॉर्मूला, जल्दी बोलो पहले तो। आ गया, अरे आ गया, अच्छा जी, बहुत बढ़िया। इतना तगड़ा तो तुम्हें सब पढ़ा भी नहीं रहा हूँ जितना तगड़ा तुम आंसर दे रहे हो भाई। चलो तो ठीक है, कॉमन सेंस की बात की जाए, देखो जी ये बताओ आप मुझे, बस सीधी सी बात मुझसे ही करना कि ये भी उसी हालात में है, ये भी उसी हालात में है जी, बिल्कुल सही बात है। कैसे जी, ये 50 मीटर ऊपर है, मैं इससे 50 मीटर नीचे हूं जी, बिल्कुल सही बात है, कोई इशू नहीं है। जब ये भी उसी हालात में है, ये भी उसी हालात में है, ये ज्यादा हाइट पे कम हाइट पे, 150 मीटर पे, मैं 100 मीटर पे, लेकिन सुनो ग्रेविटी इस पर भी उतनी ही लगी, ग्रेविटी मुझ पर भी इतनी लगी। इनिशियल वेलोसिटी इसकी भी 0 थी, मेरी भी 0 थी। अभी सेपरेशन 50 है, तुमको नहीं लगता 2 सेकंड बाद 50 सेपरेशन होगा जी, सही बात है। वैसे तो आपकी बात तो आपकी बिल्कुल सही लग रही है, मैं सुनने में तो बहुत अच्छी लग रही है जी, लेकिन दिक्कत ये है साला लाए कैसे 50, दिक्कत तो ये है। चलो कोई बात नहीं, फिर कह रहा जी चलो 3 सेकंड बाद, आप कह रहे भाई कॉमन सेंस तो 3 सेकंड में वही लगेगी, हालात तो सेम ही है, तो चेंज भी तो सेम ही आएंगे। कह रहे जी बात सही है आपकी। तो देखा जाए तो हमारी कॉमन सेंस कहती है कि 2 सेकंड बाद भी सेपरेशन 50 मीटर ही रहेगा, और 3 सेकंड बाद भी सेपरेशन 50 मीटर ही रहेगा। लेकिन ये सवाल ये उठता है निकालें कैसे। चलो तो मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, क्या जी, आप ये देखो कि 2 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगी। अच्छा ठीक है, फिर आप ये देखो ये भी कितना डिस्टेंस कवर करेगी जी, बिल्कुल। उन दोनों को नोट करना और उनका डिफरेंस निकालना। चलो ठीक है, पहले हम पहली बॉडी का निकालते हैं, ठीक है ना। ये हमारी पहली बॉडी है और ये हमारी दूसरी बॉडी है, तो ठीक है 4 नंबर 1, ओके जी। तो भाई कितना डिस्टेंस कवर करेगी कितने सेकंड में जी, 2 सेकंड में। तो टी बराबर कितना है जी, 2 सेकंड गिवन है। टी बराबर कितना है जी, 2 सेकंड है, ओके चलो जी करते हैं। तो एस बराबर होता है यू टी प्लस के हाफ जी टी स्क्वायर, डाउनवर्ड है ना जी, बिल्कुल। तो एस बराबर होगा यू कितना जी, 0 है, चलो जी ठीक है, तो 0 ठीक है, टी प्लस के हाफ जी कितना 9.8, और टी कितना भाई जी, टी जी 9.8 ना, टी है जी 2 सेकंड, तो 2 गुना 4 कर देंगे, 2 इसका स्क्वायर ना हो गया। तो आपने बोला जी एस बराबर हो गया 4.9 इंटू 4, ठीक है बेटा जी, बिल्कुल सही बात है। तो ये कितना चला बेटा, ये चला जी 19.6 मीटर नीचे को चला। समझ में आती है बात, नहीं आती है भाई। देखो 49 दूनी 98, 98 दूनी 196, और पॉइंट मैंने यहाँ लगाई दिया, ठीक है ना, 49 ही तो है ये देखा जाए तो। चलो जी ठीक है, तो पहली बॉडी जो चली वो इतना डिस्टेंस चली, ठीक है भाई। पहले कितने थे जी, पहले थी 150 पर, ठीक है। और अगर देखा जाए यार, ये तुम कैलकुलेशन आसान करो, लगाओ 20 मीटर कह दो, आपने ग्रेविटी 10 मान ली, ठीक है ना, टेंशन ही नहीं ज़्यादा, ठीक है जी। तो पहली बॉडी कितना चली जी, 20 चली, मान लो 20 चली, तो वो कहाँ पहुंच गई, आपने कहा जी वो यहाँ पहुंच गई, कितनी हाइट पे, आपने कहा h1 डैश जो है वो 20 चल के 130 मीटर पे पहुंच गई। इतनी बात समझ में आती है कि नहीं आती है जी, बिल्कुल आती है। बात करो दूसरी बॉडी की जी, दूसरी बॉडी भी 2 सेकंड नीचे चली हुई, तो कितना नीचे आई होगी आप बोलोगे, देखते हैं जी दूसरी बॉडी के लिए, 4 सेकंड। एस बराबर यू टी तो खत्म हो गया, हाफ जी कितना 9.8,
और टी स्क्वायर कितना जी, टी के स्क्वायर 2 सेकंड, 2 का स्क्वायर 4, तो S2 बराबर जो है दूसरे वाले जो बॉडी चली वो चली 19.6 मीटर, मतलब कि लगभग कितना 20 मीटर। तो भाई साहब ये वाली बॉडी भी लगभग कितना चली, आपने बोला जी लगभग ये भी 20 मीटर चली, तो ये कितने पहुंच गई, आपने बोला जी 80 मीटर पे पहुंच गई। वो कितने पर है, 130 पर है, ये कितने पर है, 80 पर है। आपने डिफरेंस देखा, और जब आपने डिफरेंस देखा तो कितना पाया, आपने बोला 130 माइनस के 80 बराबर 50 मीटर डिस्टेंस सेपरेशन आया। बिल्कुल सही बात है बेटा, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, सबका सही है। तो भाई कितना सेपरेशन, अब भी कितना सेपरेशन है देखा जाए तो जी अब भी आपका 50 का ही सेपरेशन है, समझ में आ रही, वो भी 20 नीचे गई, ये भी 20 नीचे गई, सेपरेशन फिर भी उतना ही रहा। तो जी हाँ, हमको बात समझ में आ गई। तो अब तुम मुझे एक बात बताओ, ऐसे और भी सवाल आ सकते हैं ड्रॉप करने के कि उसको 1 सेकंड बाद ड्रॉप किया गया, ये किया गया, तो आप लोग कर लोगे, मुझे उम्मीद है आपसे। ना कर पाओ तो बहुत अच्छा लगेगा, क्यों, आप जब झक मारोगे दिमाग लगाना पड़ेगा, और जब दिमाग लगाना पड़ेगा आपसे लगाओगे, अगर आपको अनुभव होगा इन सवाल का आप कर लोगे, अगर थोड़ी बहुत कमी होगी तो आप सीख के करोगे, अगर ना हो तो भाई मुझे बताना, हम किस लिए बैठे हैं यहाँ पे। चलो जी, ओके, आज के लिए इतने काफी है, ठीक है बेटा, बाय।